वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को मुख्य रूप से तुंगभद्रा से निकलने वाली धाराओं पर बांध बनाकर पूरा किया जाता था। विजयनगर की जो जल आवश्यकता थी उसको क्या होता था, विजयनगर की जो मुख्य नदी थी तुंगभद्रा, उससे निकलने वाली जो धारा थी उस पर क्या होता था, बांध बनाकर इसको पूरा किया जाता था। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती थी। विजयनगर की पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर तुंगभद्रा नदी से मिलती है। अब क्या है, यह नदी जो थी वो विजयनगर साम्राज्य के उत्तर पूर्व दिशा में बहती थी और ये पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर तुंगभद्रा नदी से मिलती थी। इन धाराओं में बांध बनाकर अलग अलग आकार के होजों का निर्माण किया जाता था। इन होज में पानी से न केवल आसपास के खेत को सींचा जाता था बल्कि इससे एक नहर के माध्यम से राजधानी तक भी लाया जाता था। अब क्या हुआ, इसमें इन जो धाराएं थी उनमें बांध बनाकर अलग अलग होज का निर्माण किया गया और इनमें न केवल खेतों की सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता था बल्कि इस पानी को नहर के माध्यम से जो राजधानी थी वहाँ तक इसे लाया जाता था। कमलपुरम जलाशय नामक होज सबसे महत्वपूर्ण होज था। यहाँ पे जो कमलपुरम नामक होज था जलाशय, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होज था उस समय। तत्कालीन समय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक हिरिया नहर को आज भी क्या होता है, देखा जा सकता है। उस समय जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाएं थी उनमें से जो हिरिया नहर है वो आज भी हम देख सकते हैं अगर हम दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र में जाए तो। इस नहर में तुंगभद्रा पर बंधे बांध से पानी लाया जाता था। इस नहर पे क्या होता था, तुंगभद्रा नदी पर जो बांध था उससे पानी लाया जाता था और धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। अब इन बांधों का जो निर्माण था वो निर्माण लगभग माना जाता है संगम वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। इसके अलावा झील, कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय तथा मंदिरों के जलाशय से सामान्य नगर वासियों के लिए पानी की आवश्यकता को पूरा किया जाता था। इसके अलावा भी जो झील होते थे, कुएं होते थे और बरसात का जो पानी से बनने वाला जलाशय था, मंदिर के अंदर एक अलग जलाशय रहता था, उन सभी से भी क्या होता था, सामान्य नगर वासियों के लिए पानी की आवश्यकता को पूरा किया जाता था उस समय। तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य अपने जल की आवश्यकता की पूर्ति करता था। आपको ये कैसा लगा, आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पता हो जिसका आंसर आप नहीं पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर आपको देने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं यह भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।